तो पिछली बार हमने देखा ऐश का जब अपने दोस्तों के साथ अपने नए सफर पर चल पड़ा था, तभी ऐश के पास प्रोफेसर ओक का कॉल आता है और वो उसे गैरी के साथ बैटल करने के लिए कहते हैं। ऐश का जब अपने चारिज़ार्ड के साथ उस बैटल को जीत भी जाता है, फिर ऐश के पास लीजा का कॉल आता है और वो उसे चारिसिफिक वैली फेस्टिवल में आने का इनविटेशन देती है। ऐश और उसके दोस्त अपने चारिज़ार्ड और ड्रैगनाइट पर चारिसिफिक वैली जाने के लिए चल पड़ते हैं। बीच रास्ते में ऐश को एक अजीब सी फ्लाइंग शिप भी दिखती है, पर उसकी मिस्ट्री वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाती। चारिसिफिक वैली पहुंचने के बाद ऐश की मुलाकात अपने काफी सारे पुराने दोस्तों से भी होती है। ऐश वहाँ पर कियावे, सिंथिया, लियोन, ट्रेवर और एलैन से भी मिलता है। उसके बाद लीजा एक अनाउंसमेंट करती है जिसमें वो वैली में अगले दिन होने वाले कॉम्बैट ऑफ ज़ार्ड्स नाम के कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है। कॉम्पिटिशन का प्राइस होने वाला था फ्लेम स्टोन और 1 साल के लिए चारिज़ार्ड स्पेशल फूड। उसके बाद रात हो जाती है और पोकेमॉन सेंटर में जगह ना होने के कारण ऐश और उसके दोस्त लीजा के घर चले जाते हैं। फिर ऐश वहाँ पर लीजा से चारिसिफिक वैली के चारिज़ार्ड्स की ताकत का राज पूछता है। अब आगे देखते हैं। लीजा ऐश से कहती है, ऐश ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है और इसे किसी को भी बताने की हमें अनुमति नहीं है, पर क्योंकि तुम लोग मेरे बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त हो और साथ ही साथ तुम्हारे चारिज़ार्ड ने मेरी चारला की भी जान बचाई, तो मैं इसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगी। ऐश कहता है, थैंक्स लीजा, अब जल्दी बताओ, मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा। फिर लीजा सभी को बताती है, आज से 500 साल पहले ये चारिसिफिक वैली बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जितनी आज है उससे भी कई गुना ज्यादा। ये घाटी सभी चारिज़ार्ड्स की मनपसंद जगह थी और यहाँ पर सभी चारिज़ार्ड्स मिलजुल कर रहते थे। सभी चारिज़ार्ड्स बहुत मेहनत करते और बहुत ही ज्यादा टफ ट्रेनिंग करते, जिससे वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाते। पर इन सभी की शक्ति का एक और भी बहुत बड़ा राज था और वो था द जायंट चारिज़ार्ड। फिर लीजा बताती है कि ये चारिज़ार्ड एक नॉर्मल चारिज़ार्ड से कई गुना ज्यादा बड़ा था। इस चारिज़ार्ड के अंदर 1000 चारिज़ार्ड जितनी पावर थी और ये बात सुनकर ऐश के साथ साथ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लीजा बताती है कि उस चारिज़ार्ड के बारे में एक बात और भी ज्यादा मिस्टीरियस थी। उस चारिज़ार्ड से हमेशा एक काफी ज्यादा अजीब सी एनर्जी निकलती थी और जब भी बाकी सारे चारिज़ार्ड्स उस एनर्जी के कांटेक्ट में आते, वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगते। ये एनर्जी उनकी ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा मदद करती थी, जिसकी वजह से वो सारे चारिज़ार्ड्स पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते थे। सभी चारिज़ार्ड उस बड़े चारिज़ार्ड को अपना लीडर समझते थे और उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। जायंट चारिज़ार्ड भी उन सभी के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से रहता था और वो उन सभी की ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा मदद भी करता था। लीजा के सभी पूर्वज वैली की देखभाल और रक्षा करते थे। वो सभी वैली के अंदर ही रहते थे और सभी चारिज़ार्ड्स को अपना एक परिवार मानते थे और अब उन्हीं के कदमों पर चलकर आज वैली की पूरी जिम्मेदारी लीजा पर है और लीजा चाहती है कि ये वैली हमेशा एक खुशहाल जगह बनी रहे, जहाँ पर सभी चारिज़ार्ड्स शांति से रहें और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएं। सिंथिया लीजा से पूछती है कि क्या वो जायंट चारिज़ार्ड एक डायनामैक्स या फिर जाइगेंटामैक्स चारिज़ार्ड था। लीजा कहती है, नहीं, वो इन सबसे बहुत ज्यादा अलग था। फिर मिस्टी लीजा से पूछती है कि आगे उस चारिज़ार्ड का क्या होता है। लीजा बताती है कि एक समय ऐसा आता है जब वो चारिज़ार्ड बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और सैडली वो बच नहीं पाता। सभी चारिज़ार्ड काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे, पर उन्होंने जायंट चारिज़ार्ड के जाने से पहले उससे एक वादा किया था कि वो अपनी ट्रेनिंग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे और अपनी पावर को बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद लीजा एक और चीज बताती है कि जायंट चारिज़ार्ड के जाने के बाद भी वैली में उसकी एनर्जी बरकरार रहती है, जिसका कारण था द जायंट चारिज़ार्ड्स फैंग। ये उसी जायंट चारिज़ार्ड का फैंग था जिसे लीजा के पूर्वजों ने संभाल कर रखा था। ये फैंग आज भी वैली में ही है, जिसकी रक्षा अब लीजा और बाकी के चारिज़ार्ड्स करते हैं और ये फैंग सभी चारिज़ार्ड्स और चारिसिफिक वैली के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेरीना कहती है, वाओ, तो इस फैंग की वजह से ही सभी चारिसिफिक वैली के चारिज़ार्ड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। लीजा कहती है, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वो फैंग सिर्फ चारिज़ार्ड की ट्रेनिंग और उसके पावर लेवल को इंक्रीज करने में मदद करता है और जब तक किसी चारिज़ार्ड के अंदर खुद स्ट्रॉन्ग बनने की लगन नहीं होगी, तब वहाँ पर वो फैंग भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर मिस्टी ऐसे ही मजाक में बोलती है, लीजा तुम सरीना को ये सब चीजें मत समझाओ। सरीना को वैसे भी काफी चीजें बहुत देर से समझ आती हैं। ये सुनते ही सरीना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस्टी और सरीना फिर से लड़ने लगते हैं। ऐश कहता है, प्लीज अब तुम दोनों फिर से मत शुरू हो जाओ। उसके बाद लीजा कहती है, चलो वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। फिर लीजा ऐश से कहती है, और ऐश, कल तो तुम्हें और चारिज़ार्ड को कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करना है और मैं चाहती हूँ कि तुम और चारिज़ार्ड अपना बेस्ट दो। ऐश कहता है, बिल्कुल लीजा, हम अपना 100% देंगे और कॉम्पिटिशन को जरूर जीतेंगे। और हाँ, तुमने हमें जायंट चारिज़ार्ड के बारे में भी बताया, जो कि तुम्हारी वैली का इतना बड़ा सीक्रेट था, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा थैंक्स। उसके बाद लीजा कहती है, दोस्ती में थैंक्स वर्ड नहीं होता ऐश। सभी हंसने लग जाते हैं और फिर सब सो जाते हैं। पर इसी बीच यहाँ पर एक काफी ज्यादा वियर्ड चीज होती है। वैली के अंदर आसमान में एक अजीब सी फ्लाइंग शिप उड़ रही थी और अचानक से वो गायब हो जाती है। अब सुबह हो जाती है और पूरी चारिसिफिक वैली सजी हुई थी। सभी तरफ मेहमान ही मेहमान थे और चारिज़ार्ड्स और उनके ट्रेनर भी आ चुके थे। पर हम देखते हैं कि अपना ऐश कैचम अभी तक सो रहा है और कॉम्बैट ऑफ ज़ार्ड्स कॉम्पिटिशन कुछ ही देर में स्टार्ट भी होने वाला है। सोते सोते ही ऐश चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने के लिए कह रहा है। शायद से अपना ऐश कैचम कोई सपना देख रहा है। तभी ऐश का चारिज़ार्ड उसे जगाने के लिए उसके मुंह पर फ्लेम थ्रोअर यूज कर देता है और एकदम से ऐश जाग जाता है। ऐश कहता है, चारिज़ार्ड तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? फिर मिस्टी ऐश से कहती है, ऐश लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। ऐश कहता है, नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा। ब्रॉक कहता है, ऐश आज तुम्हें कॉम्बैट ऑफ ज़ार्ड्स कॉम्पिटिशन
कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और वो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। ऐश कहता है अरे हाँ, तुम लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? फिर सेरीना कहती है अरे ऐश, हम तो तुम्हें कब से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हारी और स्नोरलैक्स की नींद में कोई फर्क नहीं है। ऐश कहता है वो सब छोड़ो, चलो चारजार्ड, हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। फिर ऐश जल्दी से तैयार होकर चारजार्ड और पिकाचू के साथ लीजा के घर से बाहर निकल जाता है, पर ऐश वापस आता है और कहता है लेकिन वैली में कंपटीशन किस जगह पर हो रहा है? मिस्टी कहती है ऐश, तुम्हें ये कल ही लीजा से पूछ लेना चाहिए था। फिर ऐश कहता है चारजार्ड, तुम जल्दी से ऊपर उड़ो और देखो कि वैली में कंपटीशन किस तरफ हो रहा है। चारजार्ड वो जगह ढूंढ लेता है और फिर ऐश सीधा चारजार्ड के ऊपर बैठकर उस जगह की तरफ चला जाता है और मिस्टी, ब्रॉक और सेरीना भी ऐश के ड्रैगनाइट पर ऐश के पीछे पीछे चले जाते हैं। ऐश कंपटीशन की जगह पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि लीजा सामने स्टेज पर खड़ी हुई थी। फिर ऐश कहता है लीजा, हम आ गए हैं। फिर लीजा कहती है ऐश, अगर तुम थोड़ी और भी देर करते तो शायद तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी ना कर पाते। ऐश कहता है सॉरी, वो मैं थोड़ा देर तक सो गया था। वहां पर काफी सारे चारजार्ड ट्रेनर हंसने लग जाते हैं। तभी अलान कहता है ऐश, मुझे नहीं लगता कि एक वर्ल्ड चैंपियन को इतना लापरवाह होना चाहिए। एक पोकेमोन अपने ट्रेनर से ही सीखता है, तो मुझे लगता है तुम्हारा चारजार्ड भी तुम्हारे जैसा ही लापरवाह होगा। अलान की ये बात सुनकर ऐश और चारजार्ड दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ऐश कहता है कुछ भी हो अलान, बट मेरा चारजार्ड आज तक कभी भी किसी से एक अटैक में तो नहीं हारा। फिर लियोन कहता है प्लीज तुम दोनों लड़ो मत, आज हम सभी चारजार्ड ट्रेनर्स के बीच में बहुत सारे बैटल्स होने वाले हैं और हम सभी को मिलकर इसका मजा उठाना चाहिए। लीजा कहती है हाँ, लियोन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें अपने इस जोश को बैटल्स के लिए बचा कर रखना चाहिए। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि काफी सारे ट्रेनर्स और ऑडियंस ऐश केचम को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। पूरी वैली के अंदर चैंपियन चैंपियन आवाज सुनाई दे रही थी। बहुत सारे लोग ऐश केचम के साथ सेल्फी भी लेना चाहते थे। ऐश कहता है मैं आप सभी को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए जितना थैंक्स बोलूं उतना ही कम है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बैटल खत्म होने के बाद मैं आप सभी के साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा, पर इस वक्त आप सभी मेरे चारजार्ड का कमाल देखो और बैटल्स को एंजॉय करो। पूरी वैली में चीयरिंग साउंड सुनाई देती है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लीजा कहती है ऐश, लगता है तुम्हारे फैंस को तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐश कहता है हाँ लीजा, पर मैं इन सभी को अपना फैन कम और दोस्त ज्यादा मानता हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने हर दोस्त के लिए इस कंपटीशन को जीतूं। तभी मिस्टी, सेरीना और ब्रॉक ऐश को कंपटीशन के लिए गुड लक कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऑडियंस में जैसी और म्याउथ भी खड़े हैं। जैसी कहती है कि एक समय पर जब हम इस बदमाश लड़के से मिले थे तब ये कितना ज्यादा नौसिखिया था और आज इसके और पिकाचू के कितने ज्यादा फैंस है, ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर जैसी और म्याउथ थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर म्याउथ जैसी से कहता है जैसी, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, हमारा ये गोल है कि हम उस बच्चे के पिकाचू को पकड़े और बॉस को दे दे ताकि बॉस हमसे खुश हो जाएं। जैसी कहती है हाँ म्याउथ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर क्या तुमने जेम्स को देखा? बहुत देर से मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। म्याउथ कहता है हाँ, मुझे भी वो बहुत देर से कहीं नहीं दिख रहा। फिर सीन ऐश की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गैरी भी वैली में आ चुका था। गैरी कहता है माफ करना ऐश, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ। ऐश कहता है नहीं गैरी, तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो, कंपटीशन बस स्टार्ट ही होने वाला है। गैरी कहता है फिर ठीक है, और हाँ तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारे चारजार्ड ने मेरे ब्लास्टॉइस और इलेक्ट्रीवायर दोनों को हराया है, तो इस बार भी तुम्हें ही जीतना होगा। ऐश कहता है बिल्कुल, हम ही जीतने वाले हैं, क्यों है ना चारजार्ड? तभी हम देखते हैं कि जेम्स भी बाकी चारजार्ड ट्रेनर्स के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए खड़ा था एंड उसके पास भी एक चारजार्ड था। तभी लीजा एक अनाउंसमेंट करती है और वो कहती है कि प्लीज सभी चारजार्ड ट्रेनर्स बैटलफील्ड के सामने आ जाएं। वहां पर एक काफी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। लीजा कहती है अब कॉम्बैट ऑफ ज़ार्ड्स कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है एंड आप सभी के नाम रजिस्टर हो चुके हैं। फिर वो कहती है कि आज के कंपटीशन की कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी हैं। सबसे पहले कि ये कंपटीशन टैग बैटल कंपटीशन होने वाला है। इसमें आपके साथ एक पार्टनर रहेगा और आप दोनों के चारजार्ड्स को सामने वाले ट्रेनर्स के चारजार्ड्स को हराना होगा और जो टीम फाइनल्स में पहुंचेगी उस टीम के ट्रेनर्स के बीच में भी बैटल होगा और इससे हमें आज का फाइनल विनर मिलेगा, जिसे मिलेगा 1 साल के लिए चारजार्ड स्पेशल फूड और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल आइटम फ्लेम स्टोन। फिर लीजा कहती है कि अब आप सभी की स्क्रीन पर अपने पार्टनर्स के साथ फोटोज फ्लैश की जाएंगी और आप दोनों को इस कंपटीशन में एक टीम की तरह पार्टिसिपेट करना होगा। ऐश कहता है वाओ, कंपटीशन टैग बैटल्स में होने वाला है, देखते हैं अब हमारा पार्टनर कौन होगा। तभी सभी ट्रेनर्स की फोटो स्क्रीन पर आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐश का पार्टनर बना है कियावे, जेम्स और ट्रेवर एक साथ टीम बनाएंगे एंड अलान का पार्टनर होने वाला है लियोन और इसी तरह बाकी सभी ट्रेनर्स की भी फोटो स्क्रीन पर आ जाती हैं। ऐश कहता है वाओ कियावे, हम दोनों पार्टनर बने हैं और हम दोनों ही ये कंपटीशन जीतने वाले हैं। कियावे कहता है हाँ बिल्कुल ऐश। उसके बाद लीजा कहती है मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे आज के चीफ गेस्ट का स्वागत करें, जो कि है पोकेमॉन लीग के प्रेसिडेंट मिस्टर गुडशो और सिनो रीजन की चैंपियन सिंथिया। ऐश कहता है हेलो मिस्टर गुडशो, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो कहते हैं हेलो ऐश, तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बहुत ज्यादा बधाई, और क्या तुम्हारा चारजार्ड अब तुम्हारी बात मानने लग गया है? ऐश कहता है हाँ जी मिस्टर गुडशो, अब मेरा चारजार्ड पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। गुडशो कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर लीजा कहती है तो चलिए चारसिविक वैली की 500वीं सालगिरह पर अब शुरू करते हैं आज तक का सबसे ज्यादा बड़ा चारजार्ड कंपटीशन, द कॉम्बैट ऑफ ज़ार्ड्स। उसके बाद कॉम्बैट ऑफ ज़ार्ड्स कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है
कंपटीशन में बहुत सारे बैटल्स होते हैं जिसमें बहुत से ट्रेनर्स हारते हैं और जीतते हैं, और हम देखते हैं कि एंड में सिर्फ 3 टीम्स बचती है, जिसमें से लियोन और अलान की टीम फाइनल्स में पहुंच जाती है, और बाकी 2 टीम्स होती है ऐश और कियावे एंड ट्रेवर और जेम्स की, जिनका अब सेमीफाइनल मैच होगा। मिस्टर गुडशो कहते हैं सभी ट्रेनर्स ने बहुत अच्छा बैटल किया और अपने अपने चार्जार्ड्स की ताकत दिखाई है, और अब बारी है सेमीफाइनल्स मैच की, और जो टीम इस मैच को जीतेगी वो बैटल करेगी लियोन और अलान की टीम के साथ। फिर दोनों टीम्स बैटल ग्राउंड में आ जाती है। मिस्टर गुडशो कहते हैं तो मैं इस मैच का रेफरी बनना पसंद करूंगा, तो चलो अब ये बैटल स्टार्ट करते हैं। ऐश कहता है ट्रेवर भले ही तुम मेरे दोस्त हो पर मैं इस बैटल में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतने वाला, जाओ चार्जार्ड। ट्रेवर कहता है मैं चाहता भी नहीं कि तुम ऐसा करो ऐश, जाओ चार्जार्ड। और इसी तरह जेम्स और कियावे भी अपने चार्जार्ड्स बाहर बुला लेते हैं। ऐश कहता है कियावे मैं ट्रेवर से फाइट करता हूं और तुम दूसरे ट्रेनर को संभालो। कियावे हाँ में जवाब देता है। फिर ऐश कहता है चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। ट्रेवर कहता है चार्जार्ड उसे डॉज करो, और ट्रेवर का चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर को डॉज भी कर देता है। ट्रेवर कहता है हमने बहुत ट्रेनिंग की है ऐश और हमें छूना इतना आसान नहीं है। ऐश कहता है वो ऐसी बात है ट्रेवर। फिर कियावे कहता है चार्जार्ड फायर पंच का इस्तेमाल करो। चार्जार्ड फायर पंच का इस्तेमाल करता है और जेम्स का चार्जार्ड उससे बच नहीं पाता। फिर ट्रेवर कहता है चार्जार्ड फायर फैंग यूज करो, और ट्रेवर का चार्जार्ड ऐश के चार्जार्ड की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। एंड जैसे ही वो चार्जार्ड पर अटैक करने वाला होता है तभी ऐश कहता है चार्जार्ड जल्दी से उसका मुंह पकड़ो। तभी ऐश का चार्जार्ड उसका मुंह पकड़ लेता है एंड उसके अटैक को भी फेल कर देता है। फिर ऐश कहता है अब उसे जमीन पर फेंक दो, और ट्रेवर का चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। ऐश के इस अनोखे अटैक को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर सिंथिया कहती है कि ऐश का हमेशा से एक काफी ज्यादा यूनिक फाइटिंग स्टाइल रहा है। फिर ट्रेवर कहता है चार्जार्ड जल्दी खड़े हो जाओ। जेम्स कहता है चार्जार्ड जल्दी आयरन टेल इस्तेमाल करो, और कियावे अपने चार्जार्ड को एरियल एस यूज करने के लिए बोलता है। दोनों के ही अटैक्स वहां पर टकरा जाते हैं और वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद स्मोक हटता है और हम देखते हैं कि दोनों के ही चार्जार्ड्स फिर से बैटल करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ट्रेवर कहता है चलो चार्जार्ड अब इस बैटल को खत्म करने का वक्त आ गया है, मेगा इवॉल्व हो जाओ। और हम देखते हैं कि ट्रेवर का चार्जार्ड मेगा चार्जार्ड वाई बन जाता है। कियावे कहता है ऐश अब मैं ट्रेवर को संभालता हूँ। फिर कियावे कहता है अब हमारी बारी है चार्जार्ड अपना कमाल दिखाने की, जी मूव इन्फर्नो एयर ड्राइव इस्तेमाल करो। चार्जार्ड ट्रेवर के चार्जार्ड पर अपना जी मूव यूज कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। बट हम देखते हैं कि ट्रेवर का चार्जार्ड अभी भी खड़ा हुआ है, एंड ये देखकर कियावे शॉक हो जाता है। ट्रेवर कहता है चार्जार्ड अब फ्लेम बर्स्ट, और ट्रेवर का चार्जार्ड कियावे के चार्जार्ड पर फ्लेम बर्स्ट यूज कर देता है। और हम देखते हैं कि कियावे का चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है एंड हार जाता है। कियावे अपने चार्जार्ड को वापस बुला लेता है। कियावे कहता है माफ करना ऐश, पर अब सब तुम पर निर्भर करता है। ऐश कहता है कोई बात नहीं कियावे, मैं और चार्जार्ड इन्हें संभाल लेंगे। उसके बाद जेम्स कहता है चार्जार्ड उस पर फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। ऐश का चार्जार्ड वहीं पर खड़ा रहता है और फ्लेम थ्रोअर से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि जैसी म्याउथ से कहती है हे म्याउथ, जो ट्रेनर उस बच्चे के साथ बैटल कर रहा है तुम्हें नहीं लगता कि वो जेम्स की तरह दिखता है? म्याउथ कहता है हाँ जैसी मुझे भी वो जेम्स की तरह ही लग रहा है। फिर ऐश कहता है चलो चार्जार्ड अब इसे खत्म करने का वक्त है, ड्रैगन टेल यूज करो। जेम्स अपने चार्जार्ड को डॉज करने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉज नहीं कर पाता और ड्रैगन टेल से काफी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। ऐश कहता है चार्जार्ड अभी ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करो। अभी चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ भी यूज कर देता है और जेम्स का चार्जार्ड वहीं पर हार जाता है। जेम्स कहता है कोई बात नहीं चार्जार्ड, तुमने यहाँ तक बहुत ही अच्छा खेला। ट्रेवर कहता है तो ऐश अब ये बैटल 1 वर्सेस 1 का बचा है, तो चलो अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं। ऐश कहता है बिल्कुल ट्रेवर। फिर ऐश कहता है चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ यूज करो, एंड ट्रेवर भी अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है। दोनों के अटैक्स वहां पर कोलाइड करते हैं एंड वहां पर फिर से एक ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद ट्रेवर अपने चार्जार्ड को फ्लेम चार्ज अटैक यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश का चार्जार्ड उसे काफी स्मार्टली डॉज कर देता है। फिर ऐश कहता है चार्जार्ड ड्रैगन ब्रेथ यूज करो, एंड ट्रेवर का चार्जार्ड उसे डॉज नहीं कर पाता एंड बुरी तरह डैमेज हो जाता है। गैरी कहता है ऐश के चार्जार्ड की स्पीड सच में लाजवाब है। ट्रेवर कहता है चार्जार्ड अब इसे खत्म करते हैं, फायर स्पिन यूज करो। ट्रेवर का चार्जार्ड फायर स्पिन यूज कर देता है और उसकी आग ऐश के चार्जार्ड को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी ऐश बस स्माइल करता है और ऐश का चार्जार्ड समझ जाता है कि उसे क्या करना है। चार्जार्ड जल्दी से फायर में से निकलता है और ट्रेवर के चार्जार्ड को पकड़कर आसमान में ले जाता है, और वो साइस्मिक टॉस अटैक यूज करता है जिससे ट्रेवर का चार्जार्ड सीधा जमीन पर गिरता है और हार जाता है। मिस्टर गुडशो कहते हैं तो इसी के साथ ये बैटल जीतती है ऐश और कियावे की टीम। कियावे कहता है बहुत बढ़िया ऐश, तुमने तो इस बैटल में सच में धमाल मचा दिया। ऐश कहता है शुक्रिया कियावे, पर ये तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ट्रेवर कहता है थैंक्स ऐश, तुमसे इतने समय बाद बैटल करके सच में मजा आ गया। ऐश कहता है हाँ ट्रेवर, मुझे भी सच में बहुत ही ज्यादा मजा आया। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसी और म्याउथ बैटल फील्ड में आ जाते हैं। फिर जैसी कहती है हे जेम्स, अब तुमने बहुत बैटल कर लिया, चलो अब इस बच्चे के पीकाचू को पकड़ते हैं ताकि हम बॉस को दे सके। फिर टीम रॉकेट वही अपना पुराना डायलॉग शुरू कर देते हैं। ऐश कहता है ओ तो ट्रेवर का पार्टनर जेम्स था। फिर टीम रॉकेट पीकाचू को पकड़ने की कोशिश करती है। ऐश कहता है पीकाचू अब इन्हें यहाँ से भगाने का वक्त है, थंडरबोल्ट यूज करो। पीकाचू थंडरबोल्ट यूज कर देता है और टीम रॉकेट हमेशा की तरह आसमान में उड़कर गायब हो जाती है। लीजा कहती है माफ कीजिएगा बीच में थोड़ी रुकावट के लिए।
पर इसी के साथ हमें इस कंपटीशन की 2 फाइनल टीम्स मिल चुकी है, जिनका अब फाइनल बैटल होगा और देखते हैं ये कंपटीशन कौन जीतता है। फिर लीजा दोनों ही टीम्स के पोकेमोन को हील कर देती है। उसके बाद ऐश, कियावे, लियोन और अलान सभी लोग बैटल करने के लिए बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। मिस्टर ग्रुडशो कहते हैं तो चलो अब इस बैटल को शुरू करो। ऐश कहता है लियोन, आपने मेरे पिकाचू की पावर तो देखी ही है, पर अब आप मेरे चार्जार्ड का कमाल देखोगे। जाओ चार्जार्ड। लियोन कहता है बिल्कुल ऐश, पर तुम भी भूलना मत कि मेरा चार्जार्ड भी किसी से कम नहीं है। जाओ चार्जार्ड। फिर कियावे और अलान भी अपने चार्जार्ड्स को बाहर बुला लेते हैं। लियोन कहता है चार्जार्ड, अभी ऐश के चार्जार्ड पर थंडर पंच यूज करो। लियोन का चार्जार्ड ऐश के चार्जार्ड पर थंडर पंच यूज कर देता है और ऐश का चार्जार्ड उसे डॉज नहीं कर पाता। फिर अलान अपने चार्जार्ड को कियावे के चार्जार्ड पर स्टील विंग अटैक यूज करने के लिए बोलता है एंड कियावे कहता है चार्जार्ड तुम एरियल एस अटैक यूज करो। दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर अटैक करते हैं और दोनों की अटैक्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। फिर ऐश कहता है चार्जार्ड अब ड्रैगन टेल यूज करो, बट हम देखते हैं कि लियोन अपने चार्जार्ड को सिर्फ एक इशारा देता है एंड चार्जार्ड ऐश के चार्जार्ड की टेल को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। ऐश कहता है चार्जार्ड खुद को संभालो और फिर ऐश का चार्जार्ड खुद को गिरने से संभालता है। फिर ऐश कहता है चार्जार्ड हमें संभल कर खेलना होगा, लियोन का चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कियावे अपने चार्जार्ड को स्लैश अटैक यूज करने के लिए कहता है, लेकिन अलान का चार्जार्ड अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और हम देखते हैं कि स्लैश से अलान के चार्जार्ड को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर लियोन कहता है चार्जार्ड ड्रैगन पल्स अटैक यूज करो और ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन रेज अटैक यूज करने के लिए कहता है। दोनों के अटैक से एक दूसरे को लग जाते हैं और दोनों चार्जार्ड्स को ही डैमेज पहुंचता है। उसके बाद अलान कहता है चार्जार्ड अब सही समय आ चुका है, मेगा इवॉल्व हो जाओ एंड अलान का चार्जार्ड मेगा इवॉल्व होकर मेगा चार्जार्ड एक्स बन जाता है। ऐश कहता है मेगा चार्जार्ड एक्स, अब आएगा बैटल का असली मजा। फिर अलान कहता है चार्जार्ड ब्लास्ट बन अटैक यूज करो और कियावे कहता है चार्जार्ड अभी जी मूव इन्फर्नो ओवरड्राइव इस्तेमाल करो। दोनों ही पोकेमोन्स के अटैक्स कोलाइड कर जाते हैं और दोनों को ही इक्वल डैमेज पहुंचता है। फिर लियोन अपने चार्जार्ड को कहता है चार्जार्ड तुम रॉक टूम अटैक इस्तेमाल करो। चार्जार्ड रॉक टूम अटैक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड बड़े बड़े रॉक्स के नीचे आ जाता है। चार्जार्ड रॉक्स के नीचे ही ट्रैप हो चुका था। ऐश कहता है चार्जार्ड मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जल्दी बाहर आओ, बट चार्जार्ड अभी भी रॉक्स के नीचे ही दबा हुआ था एंड उसने ऐश की बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि चार्जार्ड को ऐश की वो बात याद आती है जब वो वैली के अंदर आ रहे थे। लेकिन आज तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में भी ऐसी मेहनत करते रहोगे और एक दिन दुनिया के नंबर 1 चार्जार्ड बनकर दिखाओगे। और ऐश की इस बात को याद करके चार्जार्ड में बहुत ज्यादा जोश भर जाता है। चार्जार्ड जल्दी से अपना ड्रैगन ब्रेथ अटैक यूज करता है और सभी रॉक्स को हवा में उड़ा देता है और वो बाहर निकल जाता है। ऐश कहता है बहुत बढ़िया चार्जार्ड। हम देखते हैं कि चार्जार्ड की आंखों में एक अलग ही तरह की फायर थी और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश कहता है चार्जार्ड अभी फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर यूज करता है और ये ऐसी फ्लेम थ्रोअर थी जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर थी कि ऑडियंस तक भी इसकी हीट पहुंच रही थी और लियोन का चार्जार्ड भी इससे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ब्रॉक कहता है मैंने आज तक ऐश के चार्जार्ड को इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर यूज करते नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि लीजा भागते हुए वैली की तरफ आ रही थी। लीजा आकर कहती है कि फ्लेम स्टोन चोरी हो चुका है और लीजा की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और इससे पहले लीजा कुछ और बोलती, हम देखते हैं कि वैली में काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। हाय गाइस, होप कि तुम्हें मूवी का सेकंड पार्ट पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना। और हाँ यार, मैं तुम सभी से सॉरी भी कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ इश्यूज की वजह से इसे आने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। और हाँ, मूवी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका लास्ट पार्ट अभी आना बाकी है और लास्ट पार्ट भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है एंड उसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट होने वाले हैं, तो उसे देखने में भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, तुम्हें उसके लिए 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसी साल उसे अपलोड कर दूं। और इस मूवी का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स का, तो उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर दो ताकि लास्ट पार्ट और भी जल्दी आ सके। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।